प्रेम कुमार जी, देखिए सब में एकता, तो आप भी पटाखों का विरोध ना ही करें तो ठीक है। देखिए अजय गौतम जी जो भी बात कर रहे हैं, जो बैन पटाखों पर लगता है वो क्या मुसलमान समुदाय बैन लगाता है क्या? वो क्या प्रेम कुमार बैन लगाता है? कौन बैन लगाता है? वो अदालत जिसको अजय गौतम जी को भी कहते हैं कि हम मानते हैं और मानना चाहिए। और जब अस्थमा से या किसी बीमारी से किसी की मौत होती है, एक भी मौत हो तो वो भी हमें प्रायश्चित करने की स्थिति बनाता है। यही तो हिंदू धर्म है। तो यही तो मैं पटाखे पर कोई बैन नहीं प्रेम कुमार जी, तो सिर्फ दिवाली क्यों? अभी चुनाव हुए, कोई जीता कोई हारा, तब भी पटाखे फोड़े गए। आप समझिए, यहाँ क्वांटिटी ऑफ दिस एक्सप्लोसिव्स, विस्फोट की संख्या दिवाली में इतनी ज्यादा होती है। ऐसा थोड़े कि यूं ही बोला जाता है, यूं ही भाई होता है ना, AQI बढ़ता है। अदालत यूं ही तो नहीं बैन लगा रही है ना भाई। और उन अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में क्या कहेंगे जो सिगरेट तो खूब पीते हैं, जो सेलिब्रिटीज जो सिगरेट तो खूब पीते हैं, अपने फेफड़े जला रहे हैं, लेकिन त्योहारों पे कह देंगे कि भैया मत करिए, प्रदूषण फैलता है कि ठीक है अदालत गलत कर रही है। मान लीजिए ना, इस पैनल का निष्कर्ष यही है कि अदालत गलत है, हम निंदा करते हैं, करिए निंदा, ये पैनल यही डिसीजन देगा। अरे मैं अदालत पे गया ही नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने उन सेलिब्रिटीज के बारे में, उनके विचारों के बारे में मैंने कहा सिर्फ दिवाली एक दिन। मैंने ये भी तो आपसे पूछा कि जब इलेक्शन होते, रिजल्ट होते हैं, तब उस वक्त क्या हो जाता है? उसका जवाब दिया मैंने। जब वो जो क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स है ना, जो विस्फोटों की संख्या है, वो दिवाली में क्या होती है और किसी राजनीतिक कार्यक्रम में क्या होती है, कोई तुलना है क्या? यह गजब की तुलना की जा रही है। नहीं, गजब की तुलना तो आप ये भी देख लीजिए ना कि 365 दिन में से एक दिन जब दिवाली पर पटाखे फोड़े जाते हैं, उससे कितना प्रदूषण होता है। ये तो आपका कंपैरिजन होगा ना। पूरे देश में यूक्रेन की वार नहीं रुकवानी चाहिए हमें। ये यूक्रेन से प्रदूषण आ रहा है भारत के अंदर, और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में, वहां से भी तो प्रदूषण आ रहा है। बिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे, बिलाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। बिलाल भाई, हाँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। बिल्कुल, कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट पे जिस तरीके से बात की, कोर्ट ने बैन किया है पटाखों का मसला, लेकिन हमारी जो दिल से इमोशनली हमारा अपना वो है त्योहार मनाने का तरीका, तो उसमें यही है कि हम पटाखे जलाने की बहुत, हमारे अंदर भी ये है कि हम मिल के जलाएं, साथ में गौतम जी, मैं और सूर्य मैथिल भी आ जाएं तो और भी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बिलाल भाई, लेकिन ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो उलेमा है या फिर मदरसों में जो पढ़ाने वाले जो मौलाना है, क्या उनको भी ये कदम, ये पहल उठानी चाहिए कि अगर कहीं पर कुछ मुस्लिम या फिर कुछ लोग दिवाली की लाइटों का, पटाखों का विरोध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं या फिर बहसबाजी कर रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए, सौहार्द से मनाना चाहिए, ऐसी अपील होनी चाहिए। मुझे 20 सेकंड दीजिए। देखिए, हमें चाहे हमारे उलमाए हो, मदरसे हो, कहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पटाखे जलाएं खूब मौज मस्ती से, ना किसी ने फतवा दिया, ना कोई देगा, ना इंटरफेयर कर सकता। इंटरफेयर करने का कोई मसला ही नहीं है। दिवाली पे कौन इंटरफेयर वाली बात नहीं, इसका विरोध ना करें। नहीं, विरोध बताइए। अगर इस तरीके के मानसिक बीमार लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। हमारे हर तरफ होते हैं, वो हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में। ये इसको ये लेकर कम्युनिटी को टारगेट करना रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं। बताइए, हम भी तो कम्युनिटी से आ रहे हैं। लेना भाई, आओ यारो, दीप जलाओ, पटाखे जलाओ, आज दिवाली आई। देखिए, मोहब्बत बरस रही है, टपक रही है, वो मोहब्बत। ये आखिर में पंडित अजय गौतम जी, आखिर में मेरे को सुनाइएगा, मैं आपसे बोलूंगा, ये अच्छा लगा मेरे को। 1 मिनट मैं आपको दूंगा, 20 सेकंड, बस 1 मिनट। रंगरेज भाई बोलिए, रंगरेज भाई बोलिए, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ अच्छा सुझाव अगर रंगरेज भाई देना चाहें तो बहुत स्वागत है। मेरा भी सुझाव। आज धनतेरस का दिन है। आज के दिन हमें किसी भी तरीके से, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब हमको भारतीय बनके अपनी एक बात रखनी चाहिए थी कि अगर पटाखे बैन कर रही है तो इसमें सरकार को दोष है। सरकार के खिलाफ आप बोलिए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, सरकार के खिलाफ अदालत में जाइए, आप पटाखे जलाइए, हम आपके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं, और हम कोई विरोध नहीं करते दिवाली का। हमारे साथ कोई भी मुसलमान दिवाली का विरोध नहीं कर सकता, ना कोई पटाखे का विरोध करेगा, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं इस तरीके के जो त्योहारों के टाइम पर निकल कर आते हैं, आपस में जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान का, उसको खराब करने के लिए, और उसमें आग डालने का काम जो सूर्य मैथिल जी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं और जगह तो बैठते नहीं, टीवी डिबेट में जो उन्हें स्पेस मिलता है तो यहाँ दिखाते हैं कि हम कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर आप पर्सनल हो जाते हैं, फिर गलत बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। आप तो इस तरीके से हम कहते हैं कि देखिए आईना
नहीं, आज अच्छी बात होगी, आज प्रेम वाली बात होगी, लेकिन जो लोग अगर दिया नहीं जलाने देंगे, जो लोग लाइट नहीं जलाने देंगे, उनके लिए भी ये संदेश है। अरे रंगरेज ये भाई, देश सभी का है, ये त्योहार सभी का है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है और इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। हाँ। हिमांशु भाई देखिए, मेरा तो ना एक सुझाव है रंगरेज भाई से, यहाँ जो शहद में लिपटी हुई भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं ना, यही भाषा को अपने जो सुप्रीमो है अकबरुद्दीन और जो उवैसी है ना, उनको समझाएं कि हिंदुओं के खिलाफ जो जहर उगलना वो बंद कर दे, हिंदुओं को चैलेंज करना बंद कर दे। दूसरी चीज, अरे भैया जिस प्रकार से वक्फ बिल के खिलाफ गली गली में लाउड स्पीकर लेके आप लोग भी घूम रहे थे, हर मदरसे में, हर मस्जिद में आप लोग संदेश दिलवा रहे थे, अरे इसके खिलाफ मेल करो, एसएमएस करो, ऐसा ही क्यों नहीं आप लोग अपने यहाँ पर एक मुहिम चलाते कि भैया हम इस देश में अल्पसंख्यक हैं, हमें संविधान को मानना चाहिए और हमें बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें उनके संग दीपावली मनानी चाहिए, होली मनानी चाहिए, उनके त्योहारों में सहयोग करना चाहिए, बम नहीं मारना चाहिए, गोलियां नहीं जलानी चाहिए, दंगा नहीं करना चाहिए, और राम गोपाल मिश्रा जैसे गरीब हिंदू की नखून नहीं निकालने चाहिए, उसको गोली नहीं मारनी चाहिए। इस प्रकार की बातें क्यों नहीं करते हैं? क्यों यहाँ बैठकर सिर्फ कहानियां खाते हैं? असलियत में जहां मौका मिलता है पत्थरबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं। और मेरे विषय में इतना मत कंसर्न होइए, मैं किसी भी चैनल पे बैठूं मैं सेम बात करता हूं। अब आपने जब बोला तो उसका जवाब लीजिए। देखिए, इन्होंने ये कहा कि शुरुआत अपने से करनी चाहिए, बस ये था जो निचोड़ था। हिमांशु भाई ये लगातार बार बार इस बात को बता रहे हैं कि मिश्रा के नखून नोचे गए, उसके 35 गोलियां मारी गई। उससे पहले मैं अकबरुद्दीन की भाषा की बात कर रहा हूँ, यही बैठकर आप बोलो ना कि आपके नेता ने गलत बोला, हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं के खिलाफ जहर बोलता है आपका नेता, बोलो ना यहाँ पर बैठकर। अरे आज जहर की बात नहीं हो रही है, आज तो नफरत खत्म करने के लिए समाधान ढूंढ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब भी इस डिबेट में मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर समस्या से ज्यादा समाधान पर चर्चा होती है, समस्या से ज्यादा समाधान पर चर्चा करता हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये सब कि यहां पर कोई बत्ती लगाने से रोके, कोई यहां पर दिया लगाने से रोके। मुझे चाहिए कि यहां पर सभी लोग, यहां पर मेरे को पंडित अजय गौतम जैसे चाहिए, मुझे यहां पर बिलाल खान जैसे चाहिए, जो एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे के लिए पटाखे लाते हो कि भाई तुम्हारे पास कुछ जुगाड़ है क्या, लाओ पटाखे दो। ऐसे लोग चाहिए और ऐसे लोगों से ही देश बनता है, ऐसे लोगों से ही देश बनता है। पंडित जी, बिलाल भाई के पास तो प्योर पटाखे मिलते हैं, बारूद ऐसा प्योर होता है बिना मिलावट के। सर ऐसी आवाज आती है खड़ा खड़ा, बाहर से पटाखे लो बेकार है, बिलाल भाई से अपना मंगवा लो ऐसे प्योर पटाखे बिना मिलावट का, प्योर नंबर भी बोल दीजिए बिलाल भाई का। मजाक नहीं कर रहा, मेरे तो दोस्त है पक्के। इस तरीके से अगर मोहब्बत दिखाएंगे तो जान भी कुर्बान है आपके लिए सर। अरे वाह, अरे नहीं, आप मेरे दोस्त हो, मेरे पक्के दोस्त हो। प्रेम कुमार जी अच्छा लग रहा है, प्रेम कुमार जी देखिए आज समाधान निकल रहा है, समाधान निकल रहा है, अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। बस एक 30 सेकंड। प्रेम कुमार जी पता नहीं क्यों अनार के ऊपर बैठे हुए इतने गर्म हो रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद नेटवर्क की है। पंडित अजय गौतम जी, जो भी आप सुना रहे थे एक बार वो सुना दीजिए, उसके बाद बैठ लूंगा जो अभी आप सुना रहे थे, प्लीज। ठीक है सर, सुनिएगा सर। मैं भी लूंगा खेल खिलौने, तुम भी लेना भाई, आओ यारो साथ में दिए जलाओ, पटाखे जलाओ, आज दिवाली आई, सभी को हैप्पी दिवाली।